जनाब चौधरी इमरान इलियास साहब का ये हल्का है, कमरुल इस्लाम राजा साहब जो MNA हैं उनका ये हल्का है। और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उनके हल्के में ये सर देखें चश्मा, बड़ा ज़बरदस्त चश्मा निकला हुआ है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ये आप देख सकते हैं कि आवाम जो है इससे बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। आवाम के लिए ये बड़ा मुफीद है, आवाम बड़ा मज़े से यहाँ से गुजरती है, यहाँ से पानी के अंदर से गुजरती है। एक शख्स तो मुझे बता रहा था कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो हम यहाँ पर कश्तियाँ भी लेकर आते हैं, कश्तियों से यहाँ से हमें गुजरना पड़ता है। मैं हैरान हूँ अपने MNA MPS के ऊपर कि हुजूरे वाला, जब आपका इलेक्शन का वक्त आता है तो आपको एक रेडी वाले का पता होता है, एक रेडी वाले के फैमिली मेंबर्स तक का पता होता है। लेकिन जब आप इलेक्टेड MNA MPA बन जाते हैं, असम्बली में जाकर बैठ जाते हैं, तो आपको अपने हल्के का इतना बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। आपको अपने हल्के का इतना बड़ा मसला पिछले 1.5 साल से नज़र नहीं आ रहा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, MNA MPA साहब, क्या आपके जेब से पैसा लगना है? जवाब है नहीं। पैसा हमारी जेब से ही लगना है और हमारी जेब से आप पैसा ले रहे हैं। ट्रैफिक वायलेशंस की मद में हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया जमा किया जाता है, कहाँ पे लगाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। मेरे अक़ब में आप एक चश्मा देख सकते हैं। ये चश्मा चक्री रोड एक इलाका है, जनाब चौधरी इमरान इलियास साहब का ये हल्का है, कमरुल इस्लाम राजा साहब जो MNA हैं उनका ये हल्का है। और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उनके हल्के में ये सर देखें चश्मा, बड़ा ज़बरदस्त चश्मा निकला हुआ है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये चश्मा उबल रहा है। और मैं इल्तमास करूँगा अपने MNA MPA साहब से कि फ़ायदा उठाया जाए। जनाब, यहाँ पर पानी का बड़ा सख्त मसला है। अहले इलाका बता रहे थे कि यहाँ पर पानी का बड़ा सख्त मसला है, तो इस पानी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये चश्मा है, ये चश्मा आज या 1-2 दिन नहीं हुए, इस चश्मे को निकले हुए करीबन 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। ये चश्मा बड़ा ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं कि आवाम जो है इससे बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। आवाम के लिए ये बड़ा मुफीद है, आवाम बड़ा मज़े से यहाँ से गुजरती है, यहाँ से पानी के अंदर से गुजरती है। एक शख्स तो मुझे बता रहा था कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो हम यहाँ पर कश्तियाँ भी लेकर आते हैं, कश्तियों से यहाँ से हमें गुजरना पड़ता है। मैं हैरान हूँ अपने MNA MPS के ऊपर कि हुजूरे वाला, जब आपका इलेक्शन का वक्त आता है तो आपको एक रेडी वाले का पता होता है, एक रेडी वाले के फैमिली मेंबर्स तक का पता होता है। लेकिन जब आप इलेक्टेड MNA MPA बन जाते हैं, असम्बली में जाकर बैठ जाते हैं, तो आपको अपने हल्के का इतना बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। आपको अपने हल्के का इतना बड़ा मसला पिछले 1.5 साल से नज़र नहीं आ रहा। यहाँ के शहरी, यहाँ के रिहायशी आपके ही वोट से आप अपने MNA MPA बने हैं ना, इन्हीं के वोट से MNA MPA बने हैं। लेकिन आपको अपने ही वोटर्स का मसला नज़र नहीं आता, आपको अपने ही वोटर्स की तकलीफ़ नज़र नहीं आती कि वो किस अज़ियत से गुज़रते हैं। यहाँ से हर शख्स गुजरने वाला, आप देख सकते हैं कि जो बाइकर हज़रात हैं उनके लिए इतना मुश्किल है। जो यहाँ पर रहने वाले रिहायशी हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, जब उन्होंने सड़क क्रॉस करनी है तो कोई अपने पांचे ऊपर करता है, कोई किलोमीटर आगे सफ़र करता है ताकि हम सड़क को क्रॉस कर सकें। ये इतना बड़ा मसला पिछले 1.5 साल से है, कोई आज या कल का मसला नहीं है, ये 1.5 साल से है। लेकिन इसके ऊपर हमारे MNA MPA साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, MNA MPA साहब, क्या आपके जेब से पैसा लगना है? जवाब है नहीं। पैसा हमारी जेब से ही लगना है और हमारी जेब से आप पैसा ले रहे हैं। ट्रैफिक वायलेशंस की मद में हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया जमा किया जाता है, कहाँ पे लगाया जा रहा है? किसकी जेबों में जा रहा है? किस जगह पे लगाया जा रहा है? कोई सबूत है आपके पास कि हम इस जगह पे लगा रहे हैं? यहाँ पर हज़ारों की तादाद में चलान्स होते हैं, ट्रैफिक वायलेशंस की मद में हज़ारों की तादाद में चलान्स होते हैं, लेकिन उन चलानों का पैसा इन्हीं पब्लिक के लिए नहीं लगाया जा रहा। इसी अवाम के लिए, उसकी फलाह बहबूद के लिए, जो रोड यूज़र है उसी से पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन उसकी फलाह बहबूद के लिए वो पैसा नहीं लगाया जा रहा। MNA MPA साहब, मैं दोबारा वही सवाल करूँगा कि ये काम करवाने के लिए आपकी जेब से पैसा नहीं लगेगा, पैसा हमारी ही जेब से लगेगा। और हमने ऑलरेडी पैसा आपको दिया हुआ है और दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आपकी सिर्फ एक कॉल है, उस कॉल से आपके ही इलाके के लोग आपके लिए ही दुआ भी करेंगे, खुश भी होंगे और आपको ही वोट देंगे। इस अज़ियत में आपने क्यों रखा हुआ है अपनी आवाम को?
اس کی وجہ یہ ایک ہو سکتی ہے کہ شاید یہ جو ریزن ہے اس ایشو کو نہ سولو کرنے کی، اگلے الیکشن میں ہم اس کو سولو آؤٹ کریں اور عوام پر بڑا احسان چڑھائیں کہ جی پچھلے 5 سال سے یہ بڑا سنگین مسئلہ تھا، ہم نے آپ کو سولو آؤٹ کر کے دیا ہے، جبکہ آپ کی اپنی حکومت میں آپ نے یہ مسئلہ سولو آؤٹ نہیں کیا، الیکشن کے قریب آپ یہ مسئلہ سولو آؤٹ کر دیں گے۔ اب یہاں پر میرا ایک اور سوال ہے اپنی تمام سیاسی جماعتوں سے، جب بھی الیکشن نزدیک آتا ہے تمام سیاسی جماعتیں، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک لبیک ہو، جو بھی پارٹی ہو، وہ بڑے بھرپور طریقے سے الیکشن کیمپین کرتی ہے، عوام کو بتاتی ہے کہ ہم آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ آج وہ تمام تر سیاسی جماعتیں کہاں پر ہیں؟ آپ کا تو یہی منشور ہوتا ہے نا کہ عوام کے حق میں ہم بات کریں گے، عوام کے لیے ہم بولیں گے۔ تو الیکشن سے پہلے جو کیمپیننگ آپ کرتے ہیں اس میں کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، اربوں روپیہ لگاتے ہیں، تو وہ کیمپین میں پیسہ لگانے سے بہتر نہیں ہے عوام کے فلاح و بہبود پہ لگایا جائے؟ آج جو اپوزیشن میں بیٹھی تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان سے سوال ہے کہ الیکشن کیمپیننگ میں تو آپ بڑا پیسہ لگاتے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء سے امید لگا کے رکھنا ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ایک نالائق بچے سے امید لگا کے رکھنا، ان سے تو ہماری امیدیں اتنی کوئی خاص وابستہ نہیں ہیں۔ آپ تو وعدے کرتے تھے نا، جو ہماری اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں وہ تو وعدہ کرتی تھی کہ ہم سب سے بڑے چیمپئن ہیں آپ کے حق میں بات کرنے کے لیے، آپ کے حق میں بولنے کے لیے۔ تو آج آئیے آ کر بات کیجئے، کام کیجئے، جو پیسہ کروڑوں اربوں روپیہ آپ اپنے الیکشن کیمپینز میں لگاتے ہیں آ کر یہاں پہ لگائیں، تو آپ سے عوام بھی خوش ہو، آپ کو عوام دعائیں بھی دے، آپ کو عوام ووٹ بھی دے گی۔ آپ یہ کام کرنے سے آپ کی الیکشن کیمپین ہوگی، نہ کہ پوسٹر لگانے سے یا ریلیاں نکالنے سے آپ کی کیمپین ہوگی۔ اس طرح کے فلاحی کام کریں گے تو آپ کی کیمپین اچھی ہوگی۔ بہت شکریہ۔